शोहदा अमीर हमजा की बारगाह के पास, चले गए मुसअब बिन उमैर की मज़ार के पास, चले गए अब्दुल्ला बिन जहश की मज़ार के पास, चले गए हज़रत ज़ियाद के पास, चले गए हज़रत हंज़ला के पास, चले गए हज़रत खेसमा के पास, वादी ओहद चले गए। सरकार के चचा जहाँ लेटे हुए हैं, जहाँ मदीने के नाजिम लेटे हुए हैं, जहाँ मदीने के गवर्नर लेटे हुए हैं, सरकार अमीर हमजा की बारगाह के करीब में कुछ मदीने के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। टेप रिकॉर्ड को ऑन किया, उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने लगे। जब उन लोगों ने फुटबॉल को शॉट मारा तो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया, फुटबॉल को किक मारा तो उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। जब गोल हो गया तो उनकी खुशी की आवाज़ को रिकॉर्ड करते रहे। बहुत देर तक दौड़ते रहे, रोते रहे। फिर टेप रिकॉर्ड को लेकर के उसी वादी ओहद में जबले रूमा पे चढ़ गए। रूमा पहाड़ी पर जाकर के टेप रिकॉर्ड को ऑन किया, उन फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की आवाज़ों को रिकॉर्ड करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा 10-12 साल का उनके पास आया और एक जुमला कहा उसने, शेख अंत मजनू, ऐ शेख क्या तू पागल है? पागल, तेरा दिमाग नहीं है? बहुत देर से तुझे देख रहा हूं, टेप रिकॉर्ड को लेके दौड़ता है तू, या वहां दौड़ता है तू, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, जिधर फुटबॉल जाता है तू टेप रिकॉर्ड लेके भागता है। शेख अंत मजनू, क्या तू पागल है? पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी रो के बोले, खुदा की कसम मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो हुजूर का आशिक हूँ। बोले क्या मतलब? बोले 4 महीने से मदीने शरीफ में था, 4 महीने से मदीने शरीफ में था। आज पता चला है कि 1 हफ्ते के बाद मेरे वीजे की मुद्दत खत्म हो जाएगी और मुझे 2-3 दिन के अंदर मदीना छोड़ना पड़ेगा। मेरे खादिम ने कहा कि हुजूर चले, तैयारी करें, टिकट निकालने दें। मैंने एक टेप रिकॉर्ड खरीदा है, इसमें सेल लगाया है, नई कैसेट खरीदी है। मैंने इसमें मदीने के वो लोग जो होटलों में खाना खा रहे थे उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। मैंने इस कैसेट में वो लोग जो मदीने में गली में बातें कर रहे थे उनकी आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। मैंने इस कैसेट में मदीने के मुबारक कुत्तों की आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। मैंने इस कैसेट में मदीने की मुबारक बिल्लियों की आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। मैंने इस कैसेट में मुबारक शहर की पाकीज़ा चिड़ियों की आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। तुम्हारे फुटबॉल खेलने के हंगामों को रिकॉर्ड किया है। उसने कहा क्यों? कहा अब ये टेप रिकॉर्ड लेके मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, ये कैसेट लेके हिंदुस्तान जाऊंगा, ये सल हिंदुस्तान जाएगा। और हिंदुस्तान जाने के बाद अब जब जब नबी के शहर की याद आएगी, जब नबी के शहर की जिक्र की महफिल होगी, जब मेरी आंख में आंसू आएंगे, यही कैसेट लगा करके मदीने की आवाज़ों को सुन लिया करूंगा, मदीने की मुबारक आवाज़ों को सुन लिया करूंगा, मदीने के पाकीज़ा परिंदों की आवाज़ें सुन लिया करूंगा। शायर कहता है दरे रसूल पे जाने की कोशिशें कर लो, यही खुदा को मनाने की कोशिशें कर लो, और कदम कदम है मदीने में रहमतें बिखरी, जो तुमसे हो सके लाने की कोशिशें कर लो। कदम कदम है मदीने में रहमतें बिखरी, जो तुमसे हो सके लाने की कोशिशें कर लो। बुलंदियां मुझे बख्शी है नाते आका ने, गिरा सको तो गिराने की कोशिशें कर लो। बुलंदियां मुझे बख्शी है नाते आका ने, गिरा सको तो गिराने की कोशिशें कर लो। आप सलीके से बैठे हुए हैं, बात खत्म करता हूं मैं। 2 मिनट में नारों से इस्तकबाल करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये घोड़ा मुझे दे दो, मैं इसी शहर में रहता हूं जिसको लोग मदीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं। सब लोग बोले जिसे लोग मदीना कहते हैं। हाथों को उठा के बोलो जिसे लोग मदीना कहते हैं। अल्लाह, जिसे लोग ताबा कहते हैं, जिसे लोग तैबा कहते हैं। शिफा की राजधानी है मदीना, शिफा की कैपिटल है मदीना। रहमतों की बुनियाद से ये शहर को बसाया गया है। जिसकी बुनियाद मोहब्बत पे रखी गई वो शहर शहर मुस्तफ़ा है। 25 दिन पहले इंटरनेशनल सेहत की तंजीम ने ऐलान किया है दुनिया के 225 मुल्कों के हजारों शहरों में सबसे अच्छा शहर अगर सेहत के लिए कोई है तो हुजूर का शहर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुजूर का शहर है। मेरे आका फरमाते मैं इसी मदीने में रहता हूँ, अगर तुम्हें इजाजत दो तो चला जाऊं, जाके पैसे वापस करूं। उसने कहा कोई बात नहीं, जाए। मेरे आका घोड़े पर बैठे अपनी शान के साथ जाने लगे। जब हुजूर जाने लगे तो काफिले का सरदार हुजूर को देखने लगा, काफिले का सरदार हुजूर को देखने लगा। नौकर निकल के आ गया, उसने कहा साहब क्या सवारी देख रहे हैं? उसने कहा सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं, सवारी तो मेरी है, सवार देख रहा हूं। कहा ये कौन था? जुमला देखिए, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला के कदमों में मेरा सर, मेरी टोपी, मेरी अजमतें, मैं उनको गवाह बना के, इन उलमा को गवाह बना के बात कहता हूं। तो नौकर कहता है ये कौन था?
तो वो कहता है यार मुझे भी नहीं मालूम, मैं इसे नहीं पहचानता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि जमीन व आसमान वाले इसे पहचानते हैं। कहा ये कौन है, ये सवारी किसकी है? कहा वो सवारी मेरी है। सवार बोले मैं नहीं जानता। तो सवारी क्या देख रहे हो, सवार क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा मैं ये भी सोच रहा हूं कि इतना हसीन आदमी जा रहा है, एक ही बात ये भी सोच रहा हूं कि ये जो घोड़ा लेके जा रहा है जिसे मैंने बेच दिया है, इसकी कीमत बाकी है, इसकी कीमत बाकी है। तो उसने कहा आप इसे पहचानते? कहा नहीं। कहा फिर आपने घोड़ा फ्री में दे दिया? कहा नहीं, पैसे बाकी हैं। नौकर ने एक जुमला कहा बता दूं? उसने कहा साहब अगर ये लौट के ना आया तब, घोड़ा लेके जाने वाला लौट के ना आया तब, इतना सुनना था। काफिले के सरदार की बीवी ने अपने खेमे का पर्दा हटा के कहा सुन मेरे नौकर सुन, अगर घोड़ा लेके जाने वाला लौट के ना आया तो घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी, घोड़े की सारी कीमत मैं अदा करूंगी। नौकर पलटा, उसने कहा मालिकन क्या आप उसे जानती हैं? उसने कहा मैं उसे नहीं जानती, लेकिन जब वो मेरे शौहर से बात कर रहा था मैं उसकी आंखों को देख रही थी, जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत हो वो झूठ नहीं बोल सकता। हाय हाय, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो आएगा जरूर। उसने कहा क्या मतलब? कहा बड़ा सच्चा इंसान था, कभी ऐसी जात नहीं देखी, कभी ऐसा इंसान नहीं देखा। मेरे शौहर से बातें कर रहा था, जमीन पर खड़ा था, उसके जिस्म का साया नहीं था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था पूरी कायनात पर इसी का साया है, पूरी कायनात इसी के साये में है। ऐसी जुल्फे कभी देखी नहीं गई, ऐसे लबो रुखसार कभी देखे नहीं गए। वो कौन सी माँ होगी जिसके शिकम में इसने 9 महीना कयाम किया होगा? उस कबीले को सलाम जिस कबीले में ये पैदा हुआ है, उस शहर को सलाम जिस शहर में ये आया है, जहाँ रहता है। उनको सलाम जिनके दिलों में इसकी मोहब्बत ने कब्जा कर लिया है। बात हो ही रही थी कि हुजूर के 2 गुलाम आ गए, पैसे लेके आ गए और जोर से कहते हैं भाई वो घोड़ा किसका है? मेरे हुजूर ले गए, अपनी कीमत ले ले। तो काफिले का सरदार आगे बढ़ा, उसने कहा ये बताओ वो कौन था? वो कौन था जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया? हाय हाय, जो घोड़े के साथ साथ मेरा दिल भी ले गया है। कहा ये बताओ कि तुमने उसे कब देखा? हुजूर के गुलामों ने कहा तुमने उसे कब देखा? तो काफिले का सरदार कहता है मैं खेमे के अंदर था। उसने बाहर से घोड़े की पीठ पर हाथ रख के कहा घोड़ा किसका है? उसकी आवाज सुन के मैं बेतहाशा बाहर निकल आया। हुजूर के गुलामों ने कहा इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? उसकी आवाज पर डूबा हुआ सूरज निकल आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद टुकड़े हो जाते हैं। तुम नहीं जानते? कहा नहीं जानता। कहा तुम्हें नहीं मालूम वो कौन है? कहा नहीं। कहा कुरान उन्हीं पर नाजिल हुआ है, अम्मी आमिना का लख्ते जिक्र है, अल्लाह का हबीब है, वो सच्चे मजहब इस्लाम का लाने वाला है। आयते ततहीर उसी के खानदान वालों के लिए उस पर नाजिल हुई है। झूठ मिटाने के लिए आया है, सच्चाई के पौधे लगाने के लिए आया हुआ है, हक छीनने वालों की कलाई मोड़ने और हक दिलाने के लिए आया हुआ है। हकदार को तड़प गया वो काफिले का सरदार, अपनी बीवी से बोला मैं जा रहा हूँ। बीवी बोले कहाँ? बोले उसी के पास। कहती है मैं भी चलूंगी। वो खुद आगे आगे, बीवी पीछे पीछे, 150 लोग उसके खानदान के पीछे पीछे, सब हुजूर की बारगाह में गए। अपनी अपनी पगड़ियां उतार करके सब लोगों ने हुजूर के कदम पे रखी हैं और चीख करके कहने लगे जब आपका चेहरा इतना खूबसूरत है तो आपका मजहब कितना खूबसूरत होगा। ये कह के लोगों ने कलमा पढ़ा है और हुजूर की गुलामी अख्तियार की है और कहते हुए वापस आए हैं। सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है। और देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। खिताबत की दुनिया में बड़े बड़े जवाहर पारे मौजूद हैं, बड़े बड़े खुतबा मौजूद हैं, बड़े बड़े मुकर्रिरीन मौजूद हैं, बड़े बड़े उदबा और स्कॉलर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा लफ्ज, एक ऐसा पाकीज़ा हुरूफ जमा होकर के एक नाम का मुजस्समा बन गया है जो अपनी गुफ्तगू के दौरान लोगों के दिलों के अंदर गुलकारियां पैदा कर देता, जो जिनका ताल्लुक जलसों से नहीं होता वो भी जलसों के असीर बन जाते हैं, जिनको नसरी गुफ्तगू कम पसंद है वो भी मुशायरों से निकल के हुजूर की मजालिस का हिस्सा बन जाते हैं,
खिताबत की दुनिया के तकरीबन 15-20 सालों में से पूरे हिंदुस्तान को रौनक बख्शी है, जलसों के वकार में इजाफा किया है। रामपुर की वो जमीन आला हजरत सरकार से निस्बत रखती है, हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी से निस्बत रखती है, सरकार शाह दरगाही महबूब इलाही से निस्बत रखती है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसी जमीन की कोख से निकला यह हीरा जो मलके विक्टोरिया के पास भी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हमारे मुल्क के हिस्से में आया है खिताबत की दुनिया का वो पैकर, खिताबत की दुनिया का वो अदीब, खिताबत की दुनिया का वो कुतुब बीनी का शौक रखने वाला, खिताबत की दुनिया का वो बाअसर और बाअमल आलिम दीन जिसका नाम हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी है। मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ उनके कदमों में बैठते हुए शायर इस्लाम जनाब असद इकबाल से पहले उन्हें आपके हवाले करता हूँ। आइए अपने हाथों को उठाएं। अगर शख्सियत बड़े कमाल की है।